हेलो एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट टाइम जो है आपसे मेरी बात हुई थी, हम लोग मैथ्स की बात कर रहे थे और मैथ्स में मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू जो है मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी और मुझे उम्मीद है आप उस बात को समझे भी होंगे और उसी चीज़ को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर आप जो है अपने देसी अंदाज में नहीं पढ़ा रहे हो, तो भैया देसी अंदाज में पढ़ाएंगे अब आपको हम। वो जैसे मैं ये सोच रहा था कि थोड़ा-सा भाई वीडियो का टाइम कम होता है तो हम जो है कि सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करते रहें। लेकिन बच्चे कह रहे थे कि आप अपने देसी अंदाज में पढ़ाओ। तो वो देसी अंदाज में आपको पढ़ाना चाहता हूँ जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। और वो शैली क्या होगी बच्चों देखते हैं, हमारी वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। देखो मैं एक बात जो कहना चाहता हूँ, तो वो क्या बात है कि बच्चों मज़ा जो होता है ना टीचर मज़ा, वो मज़ा पढ़ाई में देना चाहिए। जैसे मज़े के ना कई सारे प्रकार हैं। भाई मुजरा तो करेंगे नहीं हम लोग। अब आप सोचो कि सर मज़ा नहीं आ रहा तो भाई लहंगा चुनरी पहन के डांस कर रहे हैं और तो आपको मज़ा आ रहा है पढ़ाने में। तो लहंगा चुनरी तो बेटा पहन के डांस करेंगे नहीं। जो बात मज़े की है ना वो मज़ा कॉन्सेप्ट में होना चाहिए। जो टीचर होता है वो टीचर अपने कॉन्सेप्ट से मज़ा देता है। तो कॉन्सेप्ट का मज़ा लो बेटा और चीज़ों को ना इत्मीनान समझो कि पढ़ाई होती क्या है। चीज़ों को करना कैसे, समझना कैसे। हमारा उद्देश्य ये है कि आपको बिल्कुल मैं समझा दूँ कि बड़े से बड़े क्वेश्चन को छोटे से छोटे तरीके से कैसे सॉल्व किया जाए, राइट? तो मैं हूँ आपके सामने फाड़ू सर, फाड़ू कॉन्सेप्ट के साथ, फाड़ू विचारों के साथ और अपुन आपको पढ़ाएगा बिल्कुल बेहतरीन। ठीक है भाई? देखो बच्चों मुद्दा क्या है कि लास्ट टाइम हमने फ्रैक्शन वैल्यू की बात की थी। बच्चों आज बहुत प्यार से मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि बेटा जैसे मैंने आपसे लास्ट टाइम कहा था कि अगर हम 1/2 की बात करते हैं तो 1/2 जो है ना इसका मतलब होता है 1/2 का मतलब होता है 50%, राइट? 50%। ऐसे ही अगर हम आगे बढ़े तो जैसे 1/2 का मतलब 50% है। 1/3 का मतलब मैंने आपसे कहा था कि बच्चा जो होता है 33 सही 1/3% होता है। या इसी तरीके से अगर मैं 1/4 की बात करूं तो मैंने आपसे कहा था कि भाई 1/4 का मतलब होता है सीधा सीधा 25%। मान लीजिए इन केस कि अगर 1/4 की जगह कहीं पे 3/4 लिखा हुआ है तो 3/4 का मतलब क्या हो गया? देखो भैया 1/4 इसका मतलब कोई चीज 4 है उसमें से आप एक ले रहे हो। तो 4 में से अगर आप एक ले रहे हो तो आप उसमें से 25% ले रहे हैं। अगर 4 में से एक ले रहे हैं तो 100 में से कितना ले रहे हैं भैया? 100 में से ले रहे हैं 25। तेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ध्यान से सुन भाई मेरी बात। एक यहां वहां दिमाग मत चलाना, यहां वहां दिमाग मत चलाना फालतू का। और जो समझा रहा हूं भाई मेरी बात समझ बेटा, पूरा का पूरा ध्यान 100 और 25 पर होना चाहिए। कोई ध्यान यहां वहां ना भटक जाए बेटा। अगर दिमाग यहां वहां भटका तो फिर पूरी कहानी खत्म है। बेटा पूरा दिमाग सिर्फ फाड़ू सर पे होना चाहिए। और ये यहाँ पे जो है ना और कोई कहीं जगह पे आपका दिमाग जाना नहीं चाहिए बेटा। मैं कह रहा हूं कि अगर हमने 4 में से एक लिया है, भाई कोई चीज 4 है, जैसे आप मान लो मैं कहूं कि कोई चीज 4 है और 4 में से मैं एक ले लूं तो भाई 100 में कितना ले रहा हूं मैं? तो 100 में ले रहा हूं 25। तो इसका मतलब ये हो गया 1/4 का मतलब हो गया 100 में 25। तो बच्चा अगर कोई चीज 4 है और 4 में से 3 ले लूं मैं तो भाई जब एक पर एक का वैल्यू 25 हो रहा है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25 तिया 75। तो बच्चों 4 में से अगर हम 3 ले लें तो मतलब हम 75% ले रहे हैं। इस बात को हम कैसे सीखेंगे? इस बात को हम ऐसे सीखेंगे कि भाई 1/4 बराबर 25%। तो अगर 1/4 को हम 3 से गुणा करा दें तो ये हो जाएगा 3/4। और 3/4 भाई 25 से हमको 3 से गुणा करना पड़ेगा। तो 25 तिया कितना हो गया बेटा? 75 हो गया भैया। 3/4 का मतलब हो गया 4 में से 3 और 4 में से 3 की वैल्यू क्या होगी बेटा? 75% होगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि आपको डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं दिया रहेगा। अगर डायरेक्ट फ्रैक्शन नहीं दिया है और कोई ऐसा फ्रैक्शन दिया हुआ है, कोई ऐसा मिश्र भिन्न दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है जिसका आपको डायरेक्ट सेंस नहीं पता है, तो उसे आप कैसे फाइंड करोगे? जैसे मान लो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/14, ये भाई मेरी बात सुन ध्यान से, जो पहली वीडियो कराई है ना मैंने उसको ध्यान से पढ़ लियो। ये नहीं है बेटा कि बस ये मटर गश्ती चल रही है। मटर गश्ती नहीं चल रही है बेटा, तेरी जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट मैं ही हूं। अगर तुझे लगता है ना कि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा तो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो भी मेरे कारण ही है।
तो अगर तुझे कुछ मिलने वाला है ना तो बेटा अपने कारण ही मिलेगा। तो मेरी बात ध्यान से सुन, एकदम ध्यान से, इत्मीनान से। मैं हूं तुम्हारा हीरो। 1/14 का जो वैल्यू होता है वो बेटा 7 सही 2/7% है। भैया कैसे निकाला हमने? 7 सही 2/7। तो 14 का जो मान है, अगर 14 में से मैं 1 लेता हूं तो इसका मतलब यह है कि 100 में से मैं 7 लेता हूं, 7 से अधिक और 8 से कम मैं ले रहा हूं। कैसे पता किया हमने? भाई 100 को आप 14 से भाग दे दो, तो अगर 14 को भाग करोगे तो 14 पच्चे 70, 14 पच्चे 70, 14 छक्के 84 और 14 सत्ते बेटा 14 को 7 से गुणा करोगे, 7 चौको 28, 98, 2 7 ग्राम 7 2 9 98। तो बेटा 14 सत्ते 98 जो आया, तो 98 तो हमने लिख लिया, 14 सत्ते 98 7 बार चला गया, बचा रिमाइंडर कितना 2, और ये नीचे आ गया बेटा 14। तो ये 1/7 हो जाएगा बेटा। तो 7 सही 1/7%। अगर 1/14 का मान निकालोगे तो कितना आएगा बेटा? 7 सही 1/7%। तो अब अगर यहां से अगर आप निकालते हो फ्रैक्शन वैल्यू, तो मान लो बेटा 1/14 की वैल्यू 7 सही 1/7% है। तो अगर हम लोग यहां से देखें, अगर मान लो हम 3/14 कर दें, इसको हम 3 से गुणा करा दें, तो हमको यहां भी 3 से गुणा कराना पड़ेगा। तो अगर हम 3/14 का मान निकालें तो कितना हो जाएगा बेटा? देखो गुणा जब करते हैं ना फिर मिक्स फ्रैक्शन का, तो इस संख्या का पहले इससे करते हैं और इसी संख्या का इससे करते हैं बेटा। तो 3 सत्ते कितना हो गया? 21 हो गया, और 3 का नाम कितना हो जाएगा? 3, और नीचे 7 ऐसे ही रहेगा। तो बच्चा ये हो गया 21 सही 3/7%। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि फ्रैक्शन चाहे कुछ भी दिया हो आपको, वो आपको निकालना पड़ेगा। अगर मान लो कोई आपसे पूछ ले कि भैया 6/15 की वैल्यू क्या होगी, कोई अगर आपसे पूछ ले कि 6/15 की वैल्यू क्या होगी, तो बच्चों 6/15 की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे भाई? तो एक, अब 6/15 हमको डायरेक्टली नहीं याद है, डायरेक्ट नहीं याद है कि 6/15 क्या होगा। तो भैया 6/15 का मतलब हो गया कि 6 गुणे 1/15, 6 गुणे 1/15। तो 1/15 का जो मान है, 1/15 का जो केवल इसका जो मान होता है 6 सही 2/3% होता है बेटा। तो अगर इसको हमको 6/15 निकालना हो तो हमको इससे भी 6 से गुणा कराना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 6/15 और बराबर इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, भाई इसी को दोनों से करेंगे तो 6 आके 36 आ जाएगा, और 6 दूना आ गया बेटा 12, और 3 ऐसे ही रहेगा, 3 ऐसे ही रहेगा। तो अब ये 3 चौको 12, 4 बार कट जाएगा। तो 36 + 4 कितना हो गया बेटा? 40% हो गया। तो 6/15 का मान है 40%। ये कैसे भी हम कह सकते हैं, इसको देखो 2 बटे और हम लोग 5 भी कर सकते हैं। तो 2/5 का मान कितना होता है बेटा? 40% होता है। इसको हम कई तरीके से चीजों को देख सकते हैं। 2/15 का मतलब 40% होता है। कैसे होता है? 2/5 का मतलब, क्योंकि 2/5 का मतलब हो गया कि 2 गुणे 1/5, और 1/5 की जो वैल्यू होती है 20% होती है बच्चा। 1/5 बराबर कितना? 20%। तो जब 2 से गुणा करा देंगे तो बच्चा कितना हो जाएगा? ये 40% हो जाएगा। तो चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे ऐसे निकाल लो, चाहे कैसे भी निकाल लो, इन चीजों को ध्यान रखो। और ऐसे आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसी तरीके से जो है मुझे कई सारे फ्रैक्शंस को आप निकाल करके मुझे बताएंगे, उसका आप मान बताएंगे। बेटा फोन डिस्कनेक्ट कर दो। तो इसको जो है आप देखोगे, कई सारे वैल्यूज को आप इसका मान निकालोगे, और कैसे मान निकालोगे बच्चों, हम उस चीज को देखते हैं। जैसे मान लीजिए अब आपको निकालना है 3/8 का, तो कैसे निकालेंगे बच्चा? 3/8 को हम लिख सकते हैं 3 सही 3 गुणे 1/8, और ये हो जाएगा वैल्यू 1/8 का जो मान होता है बेटा वो होता है 3 गुणे 12 सही 1/2%। तो ये कितना हो जाएगा? 12 तियां 36, और 3 का नाम 3 2, एक बार और चला जाएगा। तो ये हो गया 37 सही 1/2%। ठीक है, तो हम लोग यहां से इसको ऐसे देख सकते हैं, किसी कॉल है, तो हम लोग इसको 37 सही 1/2% देख सकते हैं। तो 3/8 की जो वैल्यू है बच्चा वो कितनी है? 37 सही 1/2%। अगर बच्चों मान लो कि 5/8 आ जाए, तो 5/8 का मान क्या होगा बेटा? तो 5 गुणे 1/8, और इसको हम कर सकते हैं कि 5 और 1/8 का मान जरा याद करो उस बगिया को, तुम याद करो उस बगिया को, जब मैं तुमको बताया था कि 1/8 का मान क्या होता है। तो बेटा 1/8 का मान क्या होता है बेटा? 12 सही 1/2%। तो 12 पच्चे कितना हो गया? 60,
और 5 का नाम कितना हो गया 5 और 2 ऐसे ही रहेगा बेटा, 2 बार और चला जाएगा ये, तो 2 दूना 4 यानी कि 62 सही 1/2%। ये जो मैं आपको बोल रहा हूं कि 60 इतना परसेंट जो है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये कैसे कर रहे बेटा, देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैं जो बार बार चीजों को छोटा छोटा कर रहा हूं, इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब क्या हुआ, तो यहां पर अगर आप देखिए तो 60 और लिखा है 5/2%, ये लिखा है। तो भाई इसको जो है बच्चों, इसको जो है इसको ध्यान से देखो, ये इसी को ध्यान से देखो बेटा। ये जितनी चीजें बता रहा हूं तुम्हारे लिए मैथ बिल्कुल इजी कर देगा। और मैं आपको बता रहा हूं कि मैथ के 14-15 चैप्टर जो हैं बेटा केवल फ्रैक्शन पे लगेंगे। जो ये फ्रैक्शन इंपॉर्टेंट आपको समझा रहा हूं ये इसी पर लगेंगे, मैथ के 14-15 चैप्टर। बहुत इत्मीनान से बात को समझा रहा हूं, समझो, घबराने की जरूरत नहीं है, मैथ पूरा सिखा दूंगा। और अगर एक चैप्टर मान लो कि मैंने परसेंटेज खत्म किया, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि परसेंटेज जिस दिन मैंने खत्म किया, परसेंटेज पर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। चाहे क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का हो, चाहे मेंस का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, आप परसेंटेज के क्वेश्चन को पकड़ लोगे बेटा। जबरदस्त तरीके से आपको मैं कराऊंगा, बिल्कुल शॉर्ट मेथड में कराऊंगा आपको। सभी तरह के मेथड पे मैं आपसे बातचीत करूंगा कि मैथ को पकड़ना कैसे है बेटा। मैथ वो सब्जेक्ट है जो आपको सिलेक्शन दिलाता है बेटा। मैथ में अगर खराब कर दोगे तो फेल हो जाओगे। मैथ में अगर 50 में 50 लेके आते हो, 50 से 45 लेके आते हो, तो आप फाइट में बने रहोगे बेटा। जीएस बेहतर कर लो, मैथ को शानदार कर लो, रीजनिंग को शानदार कर लो, नौकरी तुम्हारे हाथ में। 1 साल की मेहनत है ईमानदारी से। और अगर आपको जल्दी करना है तो यूट्यूब पे सारी वीडियोस आ रही हैं, आप कंटिन्यू सारी क्लासेस कर डालो। एक दिन में 5 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा रेल बना दो, रेल, जिंदगी का रेल बना दो, तब जाके हो पाएगा सारा चीज बेहतर तरीके से आपका। बेटा रेल तो बनाना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये जो मामला है ना, मैंने क्या कहा कि 60 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 60 प्लस 5/2। तो जो ये 5/2 है, इसको हम क्या करेंगे भाई, इसका मतलब ये हो गया कि 5 को आपको 2 से भाग देना है। तो 2 दूना बेटा कितना आ गया 4, बचेगा 1। तो जो ये 2 है ना, ये सही में होता है, सही में मतलब सही का मतलब क्या होता है, ये यहां पे लिखा जाएगा 2। और जो ये नीचे एक रिमाइंडर आता है ये ऊपर आएगा 1, और ये जो 2 है बेटा ये नीचे आएगा 2। तो आप लिख सकते हो 60 प्लस 2 प्लस 1/2। फिर इसको लिख सकते हो 60 प्लस 2 प्लस 1/2। तो ये हो जाएगा बेटा 62 सही 1/2%। ये चीज मैंने ऐसे लिख दी बेटा, ऐसे करके एक्सपेंड करके लिख दी मैंने, थोड़ी थोड़ी बड़ी करके। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसी तरीके से कई सारे फ्रैक्शंस को देखो बेटा, कई सारे फ्रैक्शंस को समझो। कैसे समझोगे, कैसे करोगे, ये समझना, ये करना आपकी जिम्मेदारी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू यू बेटा, समझना आपकी जिम्मेदारी। अब देखो जैसे मान लो, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम निकालो 7/12 की वैल्यू क्या होगी। अब आप निकालो 9/13 की वैल्यू क्या होगी। आपको 1/13 पता है ना, तो 1/13 का मान यहां रख देना और उसको 9 से गुणा करा देना, जो आएगा वही 9/13 का मान होगा। जैसे मान लो मैं आपसे बोलूं कि 8/17 का मान क्या होगा, तो 1/17 का जो मान होता है उसको 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आप ऐसे क्वेश्चंस को कर ले जाओगे। मेरी तरफ से ये बात मुझे लगता है कि बिल्कुल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज आपको ये काम करना है, इसको सीखना है। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस को भी करेंगे, और उन क्वेश्चंस को मैं आपको जरा बोल रहा हूं, तो आप उस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से। जैसे सो बच्चों, जैसे क्वेश्चन आप देख रहे हो कि राम की आय श्याम के आय का 40% है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो बच्चों जैसे क्वेश्चन बना है, तो राम की आय श्याम की आय का 40% है। तो अगर हम मान लें कि श्याम की जो आय है, श्याम की जो आय है वो 100 है, और राम की जो आय है, राम की आय, तो ये स्वतः कितनी हो जाएगी, 40 हो जाएगी। तो इसको जो हम लोग जो है कई तरीके से चीजों को हल कर सकते हैं। अगर श्याम की आय 100 है, इसकी 40 है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ये कह रहा है कि 40% है, तो 40% की जो फ्रैक्शन होती है, अगर आप ध्यान से देखो तो 40% की जो फ्रैक्शन होती है वो होती है 4/10। इसका मतलब ये हो गया कि अगर श्याम की आय 10 है, अगर श्याम की आय 10 है, तो राम की आय 40 है, सॉरी राम की आय
4 है। अगर ये 10 है तो ये 4 है। अगर ये 10 है श्याम तो ये कितना है? 4 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इससे कितना अधिक है। तो अगर हम इससे तुलना करें तो ये 4 है, कौन? राम। और राम से वो कितना अधिक है? तो राम से वो 6 अधिक है। राम से वो कितना अधिक है? 6 अधिक है। तो इसकी जो फ्रैक्शन बनती है वो बनती है 6/4। तो 6/4 की वैल्यू बेटा क्या होगी? तो 6/4 की जो वैल्यू होगी, अगर आप इसको देखो तो दो तरीके से आप कर सकते हो। 6/4 का मतलब हो गया, अगर इसको हम भाग दें तो एक बार जाएगा, बचेगा 2 और 4, 1 और 2 आ जाएगा, 1/2। यानी कि बेटा ये जो है, 1 का मतलब हो गया 100% और 1/2 का मतलब हो गया 50%। इसका मतलब ये है कि 150% है। कितना है वो? 150%। 150% अधिक है, श्याम की आय से 150% अधिक है। तो जब अधिक की बात करेंगे तो 150% अधिक है, पहली बात। लेकिन अगर मान लो यही क्वेश्चन होता, 150% अधिक है, मान लो यही क्वेश्चन होता कि राम की जो आय है वो श्याम के आय का कितना परसेंट है, या आप कह सकते हो, अगर सॉरी प्रश्न ये होता कि श्याम की जो आय है वो राम की आय का कितना परसेंट है, तो यही क्वेश्चन चेंज हो जाता। यहां पूछा है कितना अधिक, कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। और मान लीजिए ये पूछता कि कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। अगर ऐसा कहता तो श्याम की आय कितना परसेंट है, तो बेटा ये देखो 4/10 है। तो 4/10 का मतलब ये हो गया कि ये राम की आय है और ये श्याम की आय है। तो अगर मैं कहता कि ये से कितना प्रतिशत है, तो एक्चुअल में 10 है, कौन? श्याम। और ये 4 है, तो कितना परसेंट हुआ? तो इंटू 100 कर दो, तो ये जीरो, ये 4 से काटोगे 1 और 25 बार में कट जाएगा, 25 दाम में 250, यानी कि वो 250% है। तो जो राम का 250% है, लेकिन अधिक कितना है? 150%। 4 पर 6 अधिक है, 4 से कितना अधिक है? 6, तो 150% अधिक है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कि राम का कितना प्रतिशत है श्याम, तो 250% है। इन दोनों ही बातों को आपको समझ के चलना है, इन दोनों ही बातों को आपको लेके चलना है। अच्छा बच्चों, अगर जैसे मान लो यहीं पर ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो जाता, अगर थोड़ी सी बात चेंज हो जाती, अगर ये क्वेश्चन जो है कुछ ऐसा आ जाए, अब इसी तरीके से मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई श्याम की आय जो है, आप मान लीजिए कि ए की आय 60% है और बी की आय की तुलना में, बी की आय की तुलना में, बी के आय की तुलना में कौन भैया है? ए 60% है। तो 60% की जो फ्रैक्शन होती है बेटा, वो होती है 6/10। अगर ए 6 है तो बी कितना है? 10। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितना परसेंट अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितना है? 6 पर अधिक है 4, 6 से ही कितना अधिक है? 4, तो कितना परसेंट हुआ? तो कितना परसेंट हुआ? तो 4/6 की फ्रैक्शन क्या होगी? 4 गुणे 1/6। तो और इसका मतलब होता है 4 गुणे 1/6 की जो फ्रैक्शन होती है, 16 सही 2/3 होती है। तो गुणा करोगे तो 16 चौको 64 आएगा और 4 दूना 8 आएगा, 3 आएगा। तो ये 2 बार और चला जाएगा, 2 बार और चला जाएगा। 8/3 को हम लिख सकते हैं 64 प्लस और 2 सही 2/3, तो ये हो जाएगा बेटा 66, 2/3%। ये इसका इतना परसेंट अधिक है, ये इससे इतना परसेंट अधिक। लेकिन पूछता कितना परसेंट है। अगर मान लीजिए प्रश्न ये ना होता, प्रश्न ये होता कि जो बी की आय है वो ए की आय का कितना प्रतिशत है, तो भैया बी की आय है 10 और 6 की जो आय है, ए की जो आय है वो है 6, वो है 6। तो 10 जो है वो 6 से कितना प्रतिशत है, तो एक बार चला जाएगा, 6 का नाम 6 बचेगा, 4/6, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3। तो 1 सही 2/3 का मतलब होता है कि 1 का मतलब हो गया, 1 का मतलब हो गया बच्चा 100% और 2/3 का मतलब हो गया 66 सही 2/3%, मतलब 166 सही 2/3% है। तो दोनों ही बातों को समझना है बच्चों, दोनों ही बातों को समझना है कि अगर पूछता है कि कितना परसेंट अधिक है तो आप ऐसे करोगे, और अगर क्वेश्चन पूछता है कि वह उससे कितना परसेंट है तो आप ऐसे बता दोगे, इन दोनों ही तरीकों को निकाल करके। बेटा जो पूरा का पूरा परसेंटेज है वो पूरा का पूरा परसेंटेज फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है, पूरा का पूरा परसेंटेज फ्रैक्शन पे ही डिपेंड करता है। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और बनता है,
तो आप इसका स्टेटमेंट लिख लेना, इसको आप क्वेश्चन बना के लिख लेना, आप पॉज करके लिख लेना। जैसे बच्चों एक क्वेश्चन और बनता है, भाई देख मेरी बात सुन, जो मैथ वाली बात है ना, दिमाग और दिल आपको यही लगाना पड़ेगा भैया, बाहर भटकोगे बेटा तो कुछ होगा नहीं। और रही बात जैसे कि आप ये सोचते हो कि यार मतलब पुराने मेथड से हो जाएगा, नहीं बेटा, नहीं नहीं, पुराने मेथड से नहीं होने वाला है, क्योंकि अब जो पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं बड़े लेंदी आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन आ रहे हैं। तो कैलकुलेशन जब छोटा करना नहीं सीखोगे तब तक आपकी मैथ्स क्लियर होगी नहीं बेटा। मैथ्स क्लियर करना है तो कैलकुलेशन को छोटा करना ही पड़ेगा। मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं कि मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी स्पीड को स्लो कर दूंगा धीरे धीरे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि भाई किसी व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई, किसी व्यक्ति की आय 10% बढ़ गई। तो मान लो व्यक्ति ए है और उसकी आय जो है प्लस 10% हो गया, 10% बढ़ गया। तो अब इसे कितना घटाया जाए कि वह अपने मूल वेतन पर आ जाए। प्रश्न ये है कि ए की आय 10% बढ़ गई। अगर मैं यहां क्वेश्चन लिख रहा हूं कि ए की आय 10% बढ़ गई, तो अब इसे कितना प्रतिशत घटाया जाए कि ये पहले जितना हो जाए, पहले जितना हो जाए। तो जैसे बच्चा ये है कि ए की आय 10% बढ़ गई, तो भैया 10% का मतलब होता क्या है? 10% का मतलब क्या होता है? 1/10। तो 10% बढ़ने का मतलब ये है कि 10 पर 1 बढ़ गया है, 10 पर 1 बढ़ गया है। तो 10 पर 1 बढ़ा है तो कितना हो जाएगा? 11। अब 11 से हमको फिर से बनाना है 10, तो कितना घटाना पड़ेगा? अगर 11 से 10 बनाना है तो कितना घटाना पड़ेगा? 1 बेटा घटाना पड़ेगा, 1 घटाना पड़ेगा। तो 1 घटाना पड़ेगा, तो 1/11 की वैल्यू होती कितनी है? तो 9 सही 1/11%, इतना हमको घटाना पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर है बेटा, यही क्या है? हमारा आंसर है। इसको आप चाहोगे मैनुअल तरीके से तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन आपका आंसर क्या होगा कि हमको 9 सही 1/11% बेटा इसमें घटाना पड़ेगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जैसे मान लो यहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि ए की आय जो है 20% बढ़ गई, 20% बढ़ गई, तो अब इसे कितना परसेंट घटाया जाए कि पहले जितना हो जाए? वही क्वेश्चन नंबर आपका 2 हो गया। तो अब अगर मान लीजिए कह रहा है कि 20% बढ़ गई है, तो भाई फिर से देखो फ्रैक्शन वैल्यू कि फ्रैक्शन वैल्यू है क्या। तो मैं कह रहा हूं कि अगर 20% बढ़ गई है तो बढ़ गई है, तो बढ़ने का मतलब होता है कि इंक्रीज हुआ है। तो 20% बढ़ गई है 20% बढ़ गई है, तो 20% का मतलब हुआ क्या बेटा? 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 पर 1 बढ़ गया है। तो अब ये कितना हो गया बच्चा? 6 हो गया। अब 6 पर कितना घटाएं कि 5 हो जाए? भाई हम ये कह रहे हैं कि इस पर कुछ बढ़ा है तो ये बन गया, अब इससे हमको दोबारा ये बनाना है तो इस पर घटाना पड़ेगा कुछ, तभी तो ये बनेगा। तो 6 से 5 करने के लिए हमें कितना घटाना पड़ेगा? तो 1 घटाना पड़ेगा, और 1 घटाना पड़ेगा तो ये फ्रैक्शन बना कितना? ये फ्रैक्शन कितना बना? तो 1/6 की जो वैल्यू होती है 16 सही 2/3% होती है, यानी कि हमको इतना घटाना पड़ेगा, तो हम पुनः उस संख्या को पहले जैसा कर लेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसी तरीके से बेटा कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी परसेंटेज हो, आप उसको अप्लाई करो, यहां से कर लो। जैसे बेटा मान लो कहता है कि 40% जो है वो बढ़ गई है, तो अब इसे कितना परसेंट घटाया जाए कि पहले इतना हो जाए? तो भैया जब 40% की बात होगी यहां पे, तो आप सीधा 40% की वैल्यू रख दो, आपका सीधा आंसर आपके हाथ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? आंसर हाथ में आ जाएगा, कुछ और नहीं बोल रहा हूं मैं, सिर्फ आंसर हाथ में आएगा। 40% की वैल्यू जो होती है बेटा होती है 4/10। इसका मतलब यह कि 10 पर 4 बढ़ गया है, 10 पर कितना बढ़ गया है? 4। तो यह कितना हो गया है? अब 14 हो गया है। अब 14 पे कितना घटा दें भैया कि 10 हो जाए? 14 पे कितना घटा दें कि 10 हो जाए? तो 4 घटाना पड़ेगा, 14 पे 4 घटाना पड़ेगा। तो 4/14 की वैल्यू क्या होगी? क्वेश्चन है कि 4/14 की वैल्यू क्या होगी? तो भैया 4/14 का मतलब हो गया बेटा 14 बोल रहा हूं, 14। 4/14 का मतलब हो गया 4 × 1/14,
और ये हो जाएगा 4 गुणे 7 सही 1/7%। तो बेटा 4 सत्ते कितना हो गया 28 और 4 एक नम 4/7%। इतना बेटा घटाना पड़ेगा, इतना ही घटाना पड़ेगा। कितना 28 सही 4/7%। ये घटाओगे तो संख्या फिर से अपने पुराने इतने ही हो जाएगी। इसको आप चाहो तो किसी भी तरीके से वेरीफाई कर लो। थैंक यू सो मच गाइस। आप जो है आप जो है एक काम कर सकते हैं कि गाइस ये जो वीडियोस हैं अगर आप इसको शेयर करते हैं, अगर हमारे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं बेटा तो लाइव आने का ऑप्शन मिलेगा। अगर 1K होता है सब्सक्राइबर तो लाइव आने का ऑप्शन मिलेगा। तो लाइव आकर के सीधे आपके क्वेश्चन लेकर के उसके आंसर दिए जा सकते हैं और बेहतरीन मैथ आपको कराई जा सकती है। मैथ्स के अलावा जो जीएस का सेक्शन है वो बहुत ही शानदार पढ़ाया जाएगा। डेली रात को लाइव आकर के आपके साथ में क्वेश्चन डिस्कस कर सकता हूं। कम से कम 100 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन पर डे ऑनलाइन डिस्कस हो सकता, हम लोग कर सकते हैं। तो आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि आप इस चैनल को बढ़ाओ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, वचन देता हूं कि मैं आपको शानदार पढ़ाऊंगा। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली आगरा कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं इलाहाबाद जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे आपकी सारी क्लासेस ऑनलाइन होंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। ऑफलाइन क्लासेस में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है और ऑफलाइन क्लासेस में आज हमारे यहां से 3 बच्चों ने जीडी का एसएससी जीडी का सिलेक्शन लिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि विद इन 2 मंथ, अभी जब मैंने स्टार्ट किया था क्लास तो अभी जस्ट 2-3 मंथ्स हुए थे, लेकिन उस 2-3 मंथ्स में हमने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया गाइस। सो थैंक यू सो मच। आप प्लीज वीडियो को वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। दैट वुड बी अ वेरी ग्रेटफुल टू अस। थैंक यू सो मच गाइस। गुड नाइट।